नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों और उसके विश्लेषण के साथ। मैं खबरों पर बात शुरू करूँ, आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जब चुनावी चहल पहल बढ़ गई है, प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश का दौरा किया है। अलीगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ख़ास बात कहना चाहता हूँ, एक अनुरोध करना चाहता हूँ। वो ये कि अगर आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं तो इस वीडियोस में आपको हमारे ढेर सारे रिसर्च दिखाई देते होंगे। क्योंकि जो मैं खबरें आपको बताता हूं उसके लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूं और जगह जगह से इसको तलाशने की कोशिश करता हूं, इसकी प्रामाणिकता जांचता हूं और तब मैं आपके पास आता हूं। ये खबरें आपके लिए ज़रूरी हैं, यानी इन खबरों के जरिए आपका ज्ञानवर्धन होता है। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको ऐसी जानकारी मिले जो पुख्ता हो और जो सही हो, क्योंकि खबरों की भीड़ में कई बार ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं कि उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसकी असलियत क्या है, या उस खबरों के आर पार आजू बाजू क्या ऐसे तत्व हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। और इस लिहाज से मैं आपको खबरें बताता हूँ। हमारी खबरें सिर्फ घटनाएं या सूचनाएं तक सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि उससे आगे जाकर बात करती हैं। और मेरी कोशिश होती है कि इनको बताते हुए मैं एक प्रबुद्ध नागरिक के तौर पे आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करूं। राजनीति ही वो ज़रिया है जो आज हमारी और आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाता है। तो कैसी राजनीति चल रही है, राजनेता कैसी राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए मैं कई बार राजनेताओं के पूरे वीडियोस दिखाने की कोशिश करता हूं। उनके पूरे बयान, उनके पूरे भाषण को कई बार मैं टुकड़ों में काट कर आपके सामने पेश करता हूं, इस नज़रिए से, ताकि आप समझें कि फला नेता इस तरह की मानसिकता रखता है, इस तरह के विचार रखता है, इस तरह की बातें करता है, इस तरह का बयान देता है, और आप उसको देखते भी हैं। तो चलिए आज का सिलसिला शुरू करते हैं। आज कई खबरें हैं। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनावी चहल पहल बढ़ गई है, प्रधानमंत्री का दौरा हुआ है। आज अखिलेश यादव की पार्टी में कुछ नए लोगों ने ज्वाइन किया है, जो कुछ पुराने थे, जिन्होंने दूसरी पार्टी की ओर रुख कर लिया था, वो वापस समाजवादी पार्टी में आए हैं। अखिलेश यादव ने इस मौके पर क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने आज अयोध्या में एक तिरंगा यात्रा रैली निकाली है, तिरंगा यात्रा की है। उस तिरंगा यात्रा के बहाने आम आदमी पार्टी क्या करना चाहती है उत्तर प्रदेश में वो भी बताऊंगा। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक केस हुआ है बिहार में, क्या है वो केस, क्या है वो मामला, ये भी बताऊंगा। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपके लिए एक रोचक सामग्री छोड़कर जाऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज की पहली खबर प्रधानमंत्री की अलीगढ़ यात्रा है, और अलीगढ़ यात्रा के क्या मायने हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक और वीडियो जारी किया है प्रधानमंत्री की अलीगढ़ यात्रा पर, उसमें प्रधानमंत्री ने जो खास बातें कही हैं वो शामिल हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के भाषण को, पूरे भाषण को, क्योंकि उन्होंने भाषण करीब पौने घंटे दिया है, लेकिन मैंने उसको 15 मिनट में जो सार है, उसका जो सारांश है, उसको पेश करने की कोशिश की है। लेकिन उसके अलावा मैं कुछ बातें प्रधानमंत्री ने जो कहा है और उसके जो सियासी मायने हैं उस पर बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, प्रधानमंत्री आज अलीगढ़ की यात्रा पर इसलिए थे क्योंकि उनको 2 कार्यक्रम उनको संपन्न करना था। पहला कार्यक्रम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर जो विश्वविद्यालय बन रहा है उसका शिलान्यास करना था। उसके अलावा उन्होंने आज कॉरिडोर, एक डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना के लिए भी उसकी शुरुआत कर दी है। और इन दोनों कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री की ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और अलीगढ़ में ये यात्रा कई सियासी मायने और कई चुनावी मायने लिए हुए है, उसके मतलब को समझने की ज़रूरत है। दरअसल आज जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए सामने आए तो उन्होंने कहा कि आज़ादी के नायकों के बारे में सही जानकारी नहीं आने दी गई, 20वीं सदी में ये गलती हुई है। यानी उन्होंने एक तरीके से इशारा किया कि पिछली सरकार ने, ख़ास तौर पे उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया बिना नाम लिए हुए, और उन्होंने कहा कि 20वीं सदी की गलती जो हुई है उस गलती को 21वीं सदी में सुधारा जा रहा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सही जानकारी इतिहास में नहीं बताया गया। वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के कामकाज को लेकर उनके हवाले से ये बात कह रहे थे, लेकिन इसी हवाले से वो बहुत सारी और बातें कह गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अलीगढ़ की पहचान जो है ताले से रही है, लेकिन अब ये सुरक्षा का एक हब बन जाएगा और ये अब देश की रक्षा के लिए एक पहचान बन जाएगा, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर के जरिए
अलीगढ़ में अब बड़े आयुध सामानों की आपूर्ति होगी, वहाँ पे उत्पादन होगा और यहाँ से आपूर्ति होगी। तो डिफेंस कॉरिडोर के जरिए अब अलीगढ़ का नाम एक देश की सुरक्षा के साथ जुड़ जाएगा। अलीगढ़ को लेकर उन्होंने एक इस तरह का नज़रिया रखा। इसके अलावा उन्होंने डबल इंजन की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र में और प्रदेश में एक जैसी सरकार है, एक पार्टी की सरकार है और इससे जो कामकाज करने में सहूलियत हो रही है उसका उन्होंने फायदे गिनवाए। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले हालत ये थी कि जब केंद्र से केंद्रीय योजनाएं जो बनती थी उसके लिए प्रदेश की सरकारों को लिखते रहना पड़ता था और तब भी उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था लोगों को। और अब जबकि योगी सरकार प्रदेश में है तो केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर ये सरकार अव्वल तरीके से काम कर रही है, नंबर 1 काम कर रही है। एक तरह से उन्होंने योगी सरकार के कामकाज को लेकर एक तरह से सर्टिफिकेट दिया और उन्होंने कहा कि योगी सरकार बेहतर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने 2017 से पहले की जो हालत थी उसकी चर्चा करते हुए ये कहा, भ्रष्टाचार, खासतौर पे भ्रष्टाचार और अपराध की स्थिति का बयान करते हुए कहा कि ये वही प्रदेश है जहां पर भ्रष्टाचार चरम पे था, जहां पे अपराध, ऐसी स्थिति थी अपराध की कि लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन कर रहे थे। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद जो स्थितियां बदली हैं, जो हालात बदले हैं, उनके हिसाब से, उनके लिहाज से उन हालातों की चर्चा करते हुए एक तरीके से सीधे तौर पर नहीं लेकिन एक प्रभाव बनाने की कोशिश की कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है। और जाहिर है इसका मतलब जो है, इसका निशाना कहाँ है, क्योंकि आने वाले 2022 में चुनाव हैं। तो 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने ढेर सारी ऐसी बातें कही और ढेर सारे ऐसे उनके भाषण से मतलब निकाला जाएगा। क्योंकि उन्होंने ख़ासतौर पर जब राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया और कल्याण सिंह का नाम लिया तो आप समझ सकते हैं कि वो एक तरह से ओबीसी वोटों पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं इसके जरिए, और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है और इसको अगर विकास की ये गति बनाए रखनी है तो आपको एक बार फिर से कमर कस लेना पड़ेगा, आपको एक बार फिर योगी का साथ देना पड़ेगा। एक ऐसा आभास देकर योगी आदित्यनाथ को उन्होंने एक तरह से मजबूत करने के लिए अपील की है। और अब अगली खबर अयोध्या से। अयोध्या में आज आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा के बहाने उन्होंने कुछ बातें रखी हैं लोगों के सामने और वो बात है, वो संवाद है, राम का जीवन भाईचारे का संदेश देता है, ऐसा कहा गया आम आदमी पार्टी की ओर से। उस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए जब सोशल मीडिया पर उन्होंने चीज़ें जो शेयर की है उसका लब्बो-लुआब यही है कि अब प्रदेश में आम आदमी पार्टी राम के जीवन से जो भाईचारे का संदेश मिलता है उसके आधार पर काम करने की कोशिश करेगी। यानी वो 2022 में जो अपना चुनावी एजेंडा है एक उसको रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार और अत्याचार वाली सत्ता को अब बदलने का वक्त आ गया है और अब नफरत और घृणा के खिलाफ ये तिरंगा यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी आपको एक मौका दे रही है कि प्रदेश में हम बदलाव के लिए आगे आ रहे हैं और अगर आप चाहें इस बदलाव को स्वीकार करना तो हम आपका स्वागत करते हैं। इस तिरंगा यात्रा के जरिए और अयोध्या की जमीन से आम आदमी पार्टी ने ये संदेश देने की कोशिश की है। आपको मालूम है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव के लिए जाने जाते हैं, तो उनके नाम से भी ये कहा गया कि शिक्षा क्रांति के नायक जो हैं मनीष सिसोदिया आपकी ज़मीन पर हैं और वहाँ से ये एक संदेश देने की कोशिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश में भी हम दिल्ली जैसा, दिल्ली मॉडल लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली मॉडल को लागू करेंगे अगर उत्तर प्रदेश में हमें मौका मिलता है। तो ये एक तिरंगा यात्रा का संदेश है जो आम आदमी पार्टी इस वक्त अयोध्या में, आज जो अयोध्या में उनका पड़ाव था, आज तिरंगा यात्रा उन्होंने कई शहरों में निकाला था और अब वो अयोध्या के जरिए ये संदेश एक पूरे प्रदेश में देना चाहते हैं। भैया आम आदमी, भैया बिजली पानी, भैया मुफ्त नहीं है, भैया शिक्षा स्वास्थ्य, भैया मुफ्त करेंगे, भैया आम आदमी, भैया आम आदमी। साथ आम आदमी पार्टी की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि अब अगले चरण में अरविंद केजरीवाल भी इस तरह की यात्राओं में हिस्सा ले सकते हैं या इस तरह के कार्यक्रमों में वो शरीक हो सकते हैं उत्तर प्रदेश आकर। चूंकि उनके रोल मॉडल हैं अरविंद केजरीवाल, तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी अपने लिए संभावनाएं देख रही है और उत्तर प्रदेश में वो 403 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो जो उनके
जो सबसे बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल ना आए उत्तर प्रदेश, ऐसा हो नहीं सकता है। तो निश्चित रूप से अब आने वाले निकट भविष्य में अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम को भी तय किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये भी जानकारी आ रही है। अब समाजवादी पार्टी की बात। समाजवादी पार्टी में आज कुछ पुराने चेहरों ने फिर से समाजवादी पार्टी की ओर रुख किया। अखिलेश यादव की मौजूदगी में उनको दोबारा समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कराया गया और इन लोगों को जब ज्वाइन कराया गया तो कहा गया कि ये सारे लोग बूथ पर बेहतर काम कर रहे हैं, पहले से इन्होंने बूथ मैनेज किया है, यानी समाजवादी पार्टी के जीतने की संभावनाओं को लेकर वो कठिन परिश्रम कर रहे हैं और इसलिए दोबारा इनको एक तरह से पार्टी में प्रमुख स्थान देने की बात हो रही है। तो ऐसे कुछ नए चेहरों को, कुछ पुराने चेहरों को नए रूप में पेश करके तो ऐसे समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर आज इस तरह का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें ढेर सारे कार्यकर्ताओं ने फिर से पार्टी को आगे, पार्टी के विजय अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। और इस मौके पर अखिलेश यादव ने जो कुछ बातें कही है वो आपको मैं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा उसमें मूल बात ये है कि वो कह रहे हैं और ख़ास तौर पे वो योगी सरकार पर इस बात को लेकर हमलावर रहते हैं और आज भी उनका ये हमला रहा कि काम जो है जनता चाहती है और इसीलिए बदलाव के मूड में है जनता। और चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम नहीं किया है ज़मीन पर, उनके पास दिखाने के लिए काम नहीं है, इसलिए वो पुराने काम को नया नाम दे रहे हैं और सिर्फ फोटो लगाया जा रहा है और दूसरे के काम को अपनाया जा रहा है, अपना बनाया जा रहा है। एक बात उन्होंने और बहुत ही गंभीर रूप से इस पर एक तरह से आरोपित किया योगी सरकार को कि उन्होंने अपने नेता के नाम पर भी होने वाले काम को ढंग से, तरीके से नहीं किया। वो दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की जो यहाँ पे शुरुआत हुई थी उसको लेकर उन्होंने तंज किया और उन्होंने इस पर आरोप किया कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो भी काम समाजवादी पार्टी ने किए हैं, उनके गृह जहाँ के रहने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उस जगह का विकास भी समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान हुआ था और हम आगे भी उस जगह पर विकास का काम करेंगे। इस तरह का एक उन्होंने बयान आज दिया है। और भी क्या कहा है मैं आपको सुनाता हूँ। जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है, अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी। अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं सोशल मीडिया के तमाम नौजवानों को जिन्होंने कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को दिखा दिया कि विकास क्या होता है। अगली खबर आदित्यनाथ के बारे में है, लेकिन ये खबर बिहार से आ रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर बिहार में मुजफ्फरपुर में सीजेएम कोर्ट में एक मामला दर्ज किया गया है। आपको याद होगा कि अभी हाल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर का दौरा किया था, तो वहाँ पे अखिलेश यादव को टीज करने के ख्याल से वो लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। इस तरह के बयान को लेकर मुजफ्फरपुर की एक कोर्ट में मामला दर्ज हुआ है और तमन्ना हाशमी की ओर से यह शिकायत दर्ज की गई है और कहा गया है कि देश को तोड़ने वाला बयान है ये, देश की अखंडता और एकता को खतरा है इस बयान से। इसके अलावा धर्म विशेष की भावनाएं इससे आहत हुई हैं और इसलिए योगी आदित्यनाथ पर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसकी सुनवाई 21 सितंबर को भी है और आगे ये पता चलेगा कि ये मामला कितना आगे बढ़ता है। लेकिन अब इस मामले में आमतौर पर इस तरह के केसेस में होता क्या है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि इस तरह का केस कर दिया जाएगा और योगी आदित्यनाथ को कोई कड़ी सजा हो जाएगी। लेकिन हाँ, इस तरह के केसेस के जरिए इस तरह की जो बयान आते हैं नेताओं के, जो लोगों की भावनाओं के अनुरूप नहीं होते हैं, उसको रोकने की कोशिश होती है और ये कोशिश भी उसी का एक हिस्सा है। और निश्चित रूप से इस तरह की जो कड़वे बयान होते हैं वो चाहे किसी भी दल की ओर से आए, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की ओर से आए या अखिलेश यादव की ओर से आए, समाजवादी पार्टी की ओर से आए, क्योंकि वो भी लगातार
अपने मुख्यमंत्री के लिए जो चिलम वाले बाबा का एक तरह से वो हमेशा एक जुमला लेकर चलते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और योगी समर्थक आहत होते हैं। तो इस तरह का मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरह की चीज़ों से परहेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी चीज़ें मूल मुद्दे से तो भटकाती ही हैं और एक जनता के बीच में एक कड़वाहट भी पैदा होती है इससे। तो इसलिए ऐसा लगता है कि इस तरह के जो केसेस सामने आते हैं उसका नज़रिया साफ है कि इस तरह के बयानों से, इस तरह की बातों से परहेज किया जाए और राजनीति में शुचिता की ओर बढ़ा जाए, राजनीति में मुद्दों की ओर बढ़ा जाए और मुद्दों पर बातचीत हो, मुद्दों पर विवाद हो, मुद्दों पर बहस हो और मुद्दों पर काम हो। और चलते चलते मैं आपको एक समाजवादी पार्टी ने जो आज एक अपने एक तरह से कह सकते हैं कि चुनावी प्रचार का एक गीत है वो जारी किया है, लेकिन काफ़ी मेलोडियस है, काफ़ी सुमधुर गीत है। और इस गीत को लिखा है, इस डिटेल्स इसके वीडियो के साथ आप देखिए। ये बहुत ही सुंदर गीत बना है। हालांकि ये चुनावी प्रचार का गीत है, लेकिन इसमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान जो काम हुए हैं उसके बारे में भी चर्चा है और एक बेहतरीन गीत है ये। और इसको मैं आपके लिए छोड़कर जाता हूँ। इसी तरह की चर्चा के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। ओ जिसपे नाज है वो सूरत तुम ही तो हो। अब नेताजी के काम को आगे बढ़ाइए, अब नेताजी के काम को आगे बढ़ाइए। जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए। हाईवे गुलजार तुमसे था, इस गोमती नदी का भी उद्धार तुमसे था।